नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। उदयपुर में 8 फरवरी को जिला कलेक्टर ताराचंद्र मीणा ने कहा कि सार्वजनिक पुस्तकालय और वाचनालय सही मायनों में युवाओं के करियर निर्माता हैं। इनमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपेक्षित संदर्भ सामग्री और पढ़ने का बेहतर माहौल मिलता है। कलेक्टर मीणा बुधवार को गुलाबबाग स्थित सरस्वती पुस्तकालय में यूआईटी की तरफ से नवनिर्मित वाचनालय भवन और रविंद्र व चौकसी हैरियर्स की तरफ से अत्याधुनिक मॉड्यूलर फर्नीचर के लोकार्पण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने कार्यालय में कई प्रकार की सरकारी भर्तियां निकाली हैं। ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए उचित माहौल प्रदान करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने सरस्वती पुस्तकालय के नवनिर्मित वाचनालय भवन और इसमें चौकी हैराइस ग्रुप की तरफ से उपलब्ध कराए गए आकर्षक मॉड्यूलर फर्नीचर की तारीफ की और कहा कि विद्यार्थियों के हित में विविध संस्थानों द्वारा सीएसआर गतिविधि के तहत किया जा रहा सहयोग काबिले तारीफ है। कलेक्टर ने मौजूद विद्यार्थियों को इन सुविधाओं का पूरा उपयोग करने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रही चौकसी व रविंद्र हैरियर्स की सीएसआर हेड नम्रता चौकसी ने कहा कि संस्थान सीएसआर के तहत शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराने में विशेष रुचि रखता है और भविष्य में भी इस प्रकार की गतिविधियों में हर संभव सहयोग किया जाएगा। सीएसआर मैनेजर प्रवीण यादव ने कहा कि चौकसी हैराइस के निदेशक शैलेश चौकसी व किशोर चौकसी के निर्देशन में गत वर्षों में 600 स्कूलों में विविध प्रकार के कार्य किए हैं, जिसमें से 300 विद्यालयों में फर्नीचर उपलब्ध कराया गया है। सहायक निदेशक लोक सेवाएं दीपक मेहता ने कहा कि जो बीज जमीन में रहता है वही पेड़ बनता है। चौकसी ग्रुप भी उसी तरह बिना सामने आए अनवरत कार्य कर रहा है। स्वागत उद्बोधन देते हुए पुस्तकालय जीर्णोद्धार के प्रेरक सुनील कुमार ठाड़ा ने 50 लाख की लागत के 3000 स्क्वायर फीट के वाचनालय निर्माण व 15 लाख लागत के मॉड्यूलर फर्नीचर निर्माण के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम को समाज सेवी सुनील गुप्ता, जनसंपर्क उपनिदेशक डॉक्टर कमलेश शर्मा, पुस्तकालय अध्यक्ष कमल दत्त ने भी संबोधित किया। इस मौके पर यूआईटी के अभियंता निर्मल सुथार, अमृत लाल जोशी सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी व प्रबुद्ध जन मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन लव वर्मा ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन की रस्म पुस्तकालय अध्यक्ष लक्ष्मी लाल पालीवाल ने अदा की। फीता काट कर किया शुभारंभ। कार्यक्रम के आरंभ में जिला कलेक्टर ताराचंद्र मीणा व चौकसी व रविंद्र हैरियर्स की सीएसआर हेड नम्रता चौकसी ने वाचनालय भवन का फीता काटकर भवन व फर्नीचर का लोकार्पण किया और भवन का अवलोकन करते हुए यहां मौजूद विद्यार्थियों से संवाद कर मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान छात्राओं ने आकर्षक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में फर्नीचर उपलब्ध कराने के लिए सीएसआर हेड नम्रता चौकसी का और पुस्तकालय विकास कार्यों के लिए प्रेरक सुनील कुमार ठाड़ा का अभिनंदन भी किया गया। अभिनंदन पत्र का वाचन टीना सिसोदिया द्वारा किया गया। और बातें सारी लगभग सभी ने बता चुके हैं, फिर भी मेरी तरफ से, मेरी हृदयता से पूर्व जिला कलेक्टर महोदया आनंद जी का नाम, एक नाम शायद सभी भूल गए थे। एक दिन ऐसा भी आया था जो बहुत विषमता से था। उस दिन मैं और सुनील जी और जिला कलेक्टर महोदय और संभागीय आयुक्त साहब 4 जन थे। उसमें सर एलन मंत्री साहब जिला कलेक्टर डूंगरपुर, जिनका नाम मेरा शायद चूक गया, वो अगर उस दिन नहीं होते तो आज ये न तो माइक होता नहीं होगा। पक्की और बिल्कुल पक्की बात है। तो मैं हमारे नाथद्वारा में, मैं नाथद्वारा का हूँ, इसलिए नाथद्वारा में पहले हमारे काफी रह चुके हैं। उन्होंने इस हॉल को बनाने में जो सक्रियता से और सकारात्मकता से पेश किया, इसके लिए उनको भी, उनकी अनुपस्थिति में मेरा हार्दिक नमन है। बाकी सबका नाम लगभग ले चुके हैं, फिर भी इस हॉल को यहाँ तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार के समस्त अधिकारी गण, कर्मचारी गण, यहाँ तक कि चपरासी ने जिसने मेरी फाइल को आगे बढ़ाया हो, उसके भी माता पिता को मेरा नमन है, हार्दिक श्रद्धा है। विशेष जी दीपक जी सर की भी काफी मेहरबानी रही है, मतलब रही है सर, सिर हिलाने से नहीं होता है, जो सच है वही सच है। सच कभी ठीक है, आप अफसर हैं, दूसरे अफसर होते तो भी अफसर होते, पर वो अफसर ही होते, काम नहीं होता। मैं जानता हूँ, मैं भी 4-5 ऑफिस चलाता हूँ। बहुत बहुत नमन आपके माता पिता को, आपके गुरु और श्रोता को। रही बात नेक्स्ट चौकसी ग्रुप जिनसे मैं ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन इस अवसर पर जो सत्य मेरे दिल के और मन के उद्गार है
वो मैं निवेदन करना चाहता हूँ। जो आज से बहुत पहले हमारे नारद्वारा के मदन जी पालीवाल सीएम ब्लॉक निराज शुरू से चले थे, तब उनको उनकी निजी बातें उनकी गुरु मुरारी बापू ने कही थी। मैं भी कहीं समीप में भी उनके निकट से सुनी थी कि मदन, मैं उनके शब्द बोल रहा हूँ, कि मदन पैसा धरती पर रह जाता है, पैसा धरती पर रह जाता है और समय के साथ व्यक्ति चले जाते हैं, अधिकारी चले जाते हैं, जैसे आनंदी मैम चले गए, मंत्री जी चले गए। उसी का दिन है कि गुलाब बाग के ऐतिहासिक परिसर में लाइब्रेरी के नवीन परिसर का जो फर्नीचर लगाया है जोशी ग्रुप की तरफ से, इसका शुभारंभ आज किया गया है। समय समय पर इस गुलाब बाग परिसर में विशेष रूप से गांधी जयंती के अवसर पर या बड़े पार्क में मेरा आना जाना रहता है, तो मैंने भी लाइब्रेरी का उस समय निरीक्षण किया था, पूरी लाइब्रेरी का। ये परिसर भी जो निर्माणाधीन था यूआईटी के माध्यम से, उसको भी हमने शीघ्र पूरा तैयार करवाया बच्चों की सुविधा के हिसाब से। जब हम इस परिसर में घूमते थे तो बच्चों को पढ़ने के लिए अनुकूल माहौल मिले, इसके लिए इसके विस्तार को बहुत जरूरी समझा गया था। और जो हमारे लाइब्रेरी के कार्मिकगण हैं, उन्होंने दिल से इस काम को करवाया, गुणवत्ता का ध्यान रखा। हमारे यूनिवर्सिटी के अधिकारीगण ने भी तेजी से गुणवत्ता को भी काम किया, तो युवाओं को एक अच्छा स्थान उपलब्ध रहेगा। सभी जानते हैं कि लाइब्रेरी का विद्यार्थी के जीवन में कितना महत्व है। सभी ने, हमें भी अपने करियर में समय समय पर लाइब्रेरी में जाते हैं और बच्चों से ग्रुप डिस्कशन होता है। पढ़ने में तो कई परिवार ऐसे होते हैं जो अपने घर पर भी पुस्तकें मंगा सकते हैं, लेकिन एक जो कॉमन लाइब्रेरी का माहौल होता है वो भिन्न तरीका का होता है। उसमें बच्चे अध्ययनरत होते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, नॉलेज उनका इम्प्रूव होता है और एक अच्छा माहौल क्रिएट होता है। ये परिसर भी बहुत ही सुंदर बना है, बच्चों के लिए बहुत एकांत यहाँ फील होगा। वैसे भी जो हरितिमा है गुलाब बाग की, वो अपने आप में एक अनूठी है। और विशेषकर जो गांधी जी की प्रतिमा, स्वर्गीय बापू की प्रतिमा के समीप जो परिसर स्थित है, इससे बच्चों को और प्रेरणा मिलेगी। मैं ये जो फर्नीचर आपने उपलब्ध कराया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही आपने सूचना एवं जनसंपर्क में भी जो कार्य है उसकी लाइब्रेरी में बड़ी संख्या में बच्चे आते हैं, उनके लिए भी आपने कार्य प्रारंभ करा है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बच्चों का अनुकूल माहौल मिलता है तो उनकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। उनका जो कंपटीशन का लेवल अभी बना हुआ है उसमें बहुत मेहनत की जरूरत होती है, समय बदल रहा है। तो मैं एक बार और आपको धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि जिले में जहाँ कहीं आवश्यकता रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में या ब्लॉक मुख्यालय पर, तो आपका सहयोग अनवरत मिलता रहेगा। प्रशासन और पब्लिक का पार्टिसिपेशन होता है तो चीजें बहुत अच्छी बन जाती है। आपने गुणवत्तापूर्वक सुंदर फर्नीचर बनवाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि बच्चे पूरे मन से इसको उपयोग में लेकर अपना करियर संवारेंगे। उनके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जय